हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है, मैंने परसेंटेज टॉपिक पे आपका पूरा बेसिक और साथ ही साथ उस पर बेस्ड करीब 20 से 25 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके और टेट नाम की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वो टॉपिक देख सकते हैं। उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके परसेंटेज टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अभी हम कुछ क्वेश्चन परसेंटेज पे और करेंगे। उसके पहले आज मैंने टॉपिक लिया है एवरेज, जो आपकी पेट एग्जाम के सिलेबस में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई औसत पे भी क्वेश्चन आने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज यानी कि औसत। अब ये होता क्या है, इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसकी हम बात करेंगे। इस पे कुछ हमारे पास फार्मूले और ट्रिक्स हैं, उनकी बात भी आज हम करने वाले हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिर इसका जो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा वो कल आपको मिल जाएगा। कल शाम तक मैं इसके क्वेश्चन वाले पार्ट भी डाल दूंगा। तो आप अपने पेन और कॉपी निकाल लें और शुरू करते हैं एवरेज। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि एवरेज है क्या, औसत है क्या। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है या लिखा भी रहता है कि भाई औसत मूल्य बताएं या औसत उम्र बताएं। तो औसत बेसिकली होता क्या है, अगर आप फार्मूले की बात करें तो जो औसत होता है, अगर कुछ राशियां आपको दी हैं, कुछ परिणाम आपको दिए हुए हैं, चाहे वो किसी का एज दिया हुआ है या किसी का नंबर दिया हुआ, बोलते हैं ना औसत नंबर कितने आए या औसत स्पीड कितनी होती है, तो इन सबकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो औसत जो हमारा होता है, अगर हमारे पास कुछ राशियां हैं तो सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, जितनी भी राशियां दी हुई हैं सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये आपका होता है औसत का मेन फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं औसत यानी कि एवरेज। अब इसको थोड़ा अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो मान लीजिए कि आपकी जो राशियां हैं x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है, और हमको इन राशियों का निकालना है औसत। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो अगर आप गिनो तो भाई 1, 2, 3, 4 और 5 राशियां हैं, तो जो इनका औसत हो जाएगा, औसत जो इनका हो जाएगा ये हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपान संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 से क्या करना है आपको, भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो हो जाएगी औसत। जैसे कि मान लेते हैं हमें कोई नंबर दे दिया, हमसे कहा कि भाई कुछ लोगों का आपको एज दिया है, किसी का एज 12 साल है, 14 साल है, 15 साल है और आपका 16 साल है और 18 साल है और उसके बाद में आपका 15 साल है। तो इन सबकी एज का हमको निकालना है औसत। तो भाई पहला काम क्या करना है, आप सबको जोड़ दीजिए। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर सबको हम जोड़े तो भाई सबको जोड़ लो, 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 और प्लस 15। उसके बाद गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हैं। तो हमको क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। अब जोड़ेंगे अगर तो भाई आपका 18 और 12 30, 15 15 30 तो होगा 60 और 16 14 30 तो हो गया 90। तो आ जाएगा 90 और बटे 6। तो अगर हम औसत निकालना चाहें एक बार चेक कर लें, 18 12 30, 14 16 30, 15 15 30, तो 90 बटे 6, तो औसत कितना आ गया, 15। यानी ये हमारा हो जाएगा औसत इन राशियों का। अब ये चाहे आपका एज लिखा है या आपका कुछ और लिखा है, नंबर लिखा है या आपके टेस्ट के नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी दिया है, तो औसत निकालने में क्या करना है आपको, आप सभी को जो जो राशियां दी हुई हैं उन राशियों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद जितनी उनकी संख्या है उससे क्या करना है, भाग दे देना है, डिवाइड कर देना है। इतना ही करना है। इसके लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा तेज होना चाहिए। होता क्या है, आपने देखा भी होगा एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वही गलत हो जाते हैं जिसको हम आसान मानते हैं। ये मेरे खुद के साथ भी हो चुका है।
तो आपको आसान क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? कई बार एग्जाम में क्या होता है, आसान क्वेश्चन आ जाते हैं और हमने उसको रिवाइज नहीं किया होता या उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ये ना माने कि हाँ जो क्वेश्चन आसान है वो तो हम कर ले जाएंगे। अच्छी बात है, आप कर ले जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आपके माता पिता का सपना है कि आप कुछ बने, तो आपने अगर अच्छा क्वेश्चन करा तो इसमें आपका फायदा है, लेकिन गलती भी उसी में होता है। ये हमने खुद भी फील किया हुआ है, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा भी है। होता क्या है, जो क्वेश्चन आसान लगता है उसी को छोड़ देते हैं। छोड़ते मतलब क्या है, वो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो हमको गलती नहीं करनी है पेट में, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप गलत करते हो तो आपका वो क्वेश्चन तो जाएगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपने सही किया है उसका भी 0.25 नंबर लेके चला जाएगा। यानी जो गया तो गया और एक और ले गया, तो उससे भी हमको बचना है। हमको वही क्वेश्चन करने जो हमको सही से आ रहे हैं। और अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप मान के चलिए पेट में आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा रहेगा। मेरा भी मैथ ही स्ट्रांग है, मैं मैथ से मैं हूं, करीब 10 साल से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने पेट का एग्जाम दिया है, लेखपाल का भी दिया है। पेट और लेखपाल दोनों में मेरे मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, लेखपाल में आपका 25 और पेट में भी आपका 10-10 नंबर का टेबल वाला, ग्राफ वाला और 5 नंबर का क्वेश्चन 25 के 25 सही है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। नाम मेरा भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा भी। पेट वाला आ चुका है, मैं आपको इस दिन लगा के दिखा भी देता हूं। तो मुद्दा क्या है, जो आपका स्ट्रांग है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको और स्ट्रांग करिए। क्योंकि अब से मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर था, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इंग्लिश में 25 नहीं ला पा रहा हूं। क्यों नहीं ला पा रहा? उसको मैं जितना मैथ करूंगा उसका मैंने 10% मैथ खाली मैथ पे कर दिया तो मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ये करना है, हाँ आना आपको सारा चाहिए। मैथ में भी आपको कम से कम 20 नंबर 22 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका परसेंटाइल बनेगा। क्योंकि जीएस में आप कितना भी पढ़ के जाओगे वो सारे के सारे सही नहीं होने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन मैथ में अगर आपने ध्यान दे दिया, कुछ 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और बहुत सारे बच्चों का भी अनुभव है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उनके साथ मेरा अनुभव है कि जो जो वो करके जा रहे हैं वो सारे एग्जाम में मिल रहे हैं। बस आपको मेंटालिटी बनानी है, अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और साथ ही साथ सारे फार्मूले, ये तो हमारा सबसे मेन फार्मूला हो गया जो बेसिक फार्मूला है। अब इसके साथ साथ कुछ हमारे पास ट्रिक्स भी हैं कि भाई अगर कुछ स्पेशल केस आता है तो हम जल्दी से औसत कैसे निकालें। क्योंकि इसमें क्या होगा भाई, यहाँ तो छोटी छोटी नंबर ली थी मैंने, आपने फटाक से जोड़ के कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी नंबर दी होती है, तो उन बड़ी बड़ी नंबर्स का भी तो हमको निकालना है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में छोटा वाला ही आएगा, बड़ा वाला भी आना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको कुछ ट्रिक्स पढ़नी है। इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन लगाने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और कंपटीशन में करना भी होता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। जो जितने ज्यादा सही कर लेता है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपके अच्छे परसेंटाइल मिलने की पूरी संभावना है। तो हमारा टारगेट है कि आपके जो मैथ वाले क्वेश्चन है उसमें से एक भी गलत ना हो। और मेरी गारंटी है अगर आप पूरे साथ में बने रहते हो, पूरे वीडियो को देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा, पेट के एग्जाम के बाद भी मैं भी मिलूंगा, आप भी मिलेंगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। चलिए कुछ और फार्मूलों की बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक फार्मूला। अब कुछ इसमें स्पेशल केस होते हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे मिलते हैं और साथ ही साथ उनको हम अप्लाई कैसे करें। पहले फार्मूले की बात करेंगे, फिर अप्लाई की बात करेंगे। तो माना प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। अगर होल नंबर का, ध्यान रखिएगा, अगर होल नंबर कहा तब ये फार्मूला अप्लाई आप नहीं करेंगे। जब प्राकृतिक संख्या कहेगा तभी इस फार्मूले को आपको अप्लाई करना है। प्राकृतिक मतलब शुरुआत 1 से लेके कहीं तक का भी दे दिया। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको कुछ भी जुगाड़ नहीं लगाना है, सीधे कर देना है n+1/2। n+1/2 ये आपको याद रखना है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं। एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं।
औसत बताएं। तो एक तरीका तो क्या हम पहला लगाएं। पहली बात तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हाँ कौन सी, तो ये प्रथम 5 होती हैं 1 2 3 4 और 5। एक तरीका क्या है, सबको आप जोड़ें तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 और बटे 5, ये आपने किया, ये कितना आ गया 3। ये तो हमने लगाया बेसिक फार्मूले से। अब इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं और इससे देखते हैं। यहां देखिए इसको अगर अप्लाई करें तो n बराबर क्या दिया है 5, संख्याएं कितनी है, प्रथम n कहा था, यहां क्या कहा है 5 कहा है, तो प्रथम 5 संख्याएं हो गई, यानी n बराबर कितना मिल गया आपको 5 मिल गया। तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, औसत हमारा हो जाएगा n मतलब 5 प्लस 1 और बटे 2, तो कितना आ गया 5 1 6, 6 बटे 2 यानी मिल गया कितना 3। तो आप सीधे देख सकते हैं जो आपको यहां पर जोड़ने पर मिल रहा है वो सीधे यहां पर मिल जा रहा है। तो करना क्या है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं कहा हुआ है तो या तो आप भाई जोड़ के लगाएं, तो जोड़ने में क्या होगा, यहां तो छोटे छोटे नंबर है हमने कर लिया, चलो अभी 100 तक का दिया होता, मान लीजिए आपको कहा होता कि भाई प्रथम 100 संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 100 संख्याओं का औसत निकालो, तब 100 तक आप जोड़ोगे ना तो कम से कम 10 मिनट लगेगा, 1 2 3 4 से लेके 99 फिर 100 तक जोड़ते जोड़ते आप थक जाओगे और आपको लगे कम से कम 10 से 5-15 मिनट लग जाएगा जोड़ने में ही। और अगर आपको फार्मूला लगाना है तो सीधे मिल जाएगा आपको, भाई n बराबर 100 दिया है तो 100 और प्लस 1 बटे 2, तो यानी आ जाएगा 101 बटे 2 यानी आ जाएगा 50.5, ये सीधे आपको मिल गया औसत, सीधे मिल गया, जबकि आपको जोड़ना भी नहीं पड़ा। तो ये तरीका बहुत काम का है और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हमसे पूछ लेता है। तो मैं चाहूंगा इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लें, ये फार्मूला आपका पहला है और एग्जांपल के साथ आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या फार्मूले दिए जा रहे हैं प्लीज आप उसको नोट डाउन करते चले और वीडियो को पूरा आप अंत तक देखें, तो औसत का जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा आपका आज ही खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक की बात करूंगा, लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और जो कुछ बचेगा वो हम जब कल क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां भी देखेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ही आपका टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, बस आप इसको नोट डाउन करते चलें। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ, दूसरे फार्मूले को भी देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पेट में आते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है, अगर लगातार n विषम संख्याएं कह दे, लगातार मतलब समझ रहे हैं कि उसमें कोई गैपिंग ना हो, तो लगातार n विषम संख्याओं का औसत, n विषम समझ रहे होंगे, विषम संख्याओं का औसत अगर पूछे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, n ही आपका आंसर हो जाएगा, n ही आपका आंसर हो जाएगा। पहले n विषम संख्याओं की बात कर रहा है, लगातार का मतलब हुआ जैसे कहा 1 3 5 7 9 11 13, ये पूछा हुआ है, ये आपका पूछा हुआ है। तो लगातार संख्या, लगातार मतलब क्या, कोई इनमें गैप नहीं है, कोई इनमें गैप नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें आपको जो औसत होगा वो मिल जाएगा n, जो आपका n होगा वही सीधे औसत मिल जाएगा। करके देखते हैं। तो भाई पहले आप इनको जोड़ लो, तो 3 1 4 5 9 7 16, 16 और 9 25 और 1 26 और 10 36 और 10 आपका 46 और 3 आपका हो जाएगा 39, 13 1 14 10 24 और 9 33 और 7 40 5 45 3 48 1 49, ये आपका आ गया 49। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 7, कितना आया आपका 7। साथ ही साथ आप देखो कितने उसने कहा था, प्रथम लगातार n संख्याओं का औसत, तो कितनी संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम फार्मूला लगाते सीधे हमको क्या मिल गया था 7, और यहां पर भी क्या आया 7, यानी जब आप जोड़ के लगाए तो जोड़ के लगाने पर भी क्या हो रहा है 7 आ रहा है, और बिना जोड़ के लगाने पर भी क्या हुआ 7 आ गया।
तो आपको कुछ जोड़ना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है, बस गिनना है। पहले तो क्या देखना है कि भाई क्या वो संख्याएं लगातार हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये दे दिया। तो भाई इसको आप जोड़ोगे तो कम से कम 1 से मिनट 2 मिनट तो जाएगा सॉल्व करने में। हमें क्या करना है, गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो औसत कितना आएगा, 7। हमने ना जोड़ा ना घटाया ना कोई गुणा भाग किया, बस क्या करना है, चेक ये करना है कि क्या संख्याएं लगातार हैं, उनके बीच में ऐसा तो नहीं कि कोई गैप छूट रहा है, कोई आपका मिसिंग संख्या तो नहीं है। तो इसको अगर आप देख लोगे तो भाई 11 के बाद 13 आता है विषम संख्या, 13 के बाद 15 भी आता है, 15 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 और 21 के बाद 23, यानी कोई गैपिंग नहीं है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को गिन लेना है। गिनने के बाद सीधे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें ना तो जोड़ना है, ना ही भाग करना है, ना डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सा काउंट कर लेना है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत बढ़िया सा फार्मूला है, बस आपको देखना है कि विषम संख्याएं कितनी है, वही आपका आंसर, अगर वो लगातार है। तीसरा हमारा एक फार्मूला होता है, हमने यहाँ विषम की बात की। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी नहीं करती। जैसे हमने कहा 13, तो 13 आपकी 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो 13 जो है वो 2 से पूरा नहीं कटेगा, उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक, अब बात करते हैं सम संख्याओं पर। अगर लगातार सम संख्या की बात कर रहा है, अगर लगातार n सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो उनके औसत की बात कर, लगातार n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत अगर इसकी बात कर रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है n+1। n+1 मतलब जितनी संख्या दी हुई है उसमें एक जोड़ दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए। मतलब अगर 5 दिया है तो एक और जोड़ दो 6 हो जाएगा, 7 दिया है एक और जोड़ दो 8 हो जाएगा। 7 दिया मतलब 7 नंबर दी हुई है, 7 डिजिट दी हुई है, 7 संख्याएं दी हुई हैं, 7 नहीं 7 संख्याएं दी हुई हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, आप उदाहरण देखें, तो मान लिया हमने लगातार कहा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इतनी हमने संख्या ले ली। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या दिया हुआ है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, 9 + 1 = 10। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो भाई जोड़ लो, देखिए 18 और 2 20, 20 हो गया, 16 4 20 40 हो गया, 14 6 20 60 हो गया, 12 और 8 80, 20 80 हो गया और 10 90 हो गया। यानी कितना आ गया 90। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से कर दिया भाग, तो कितना आ गया 10। तो आपने जो जोड़ा और भाग किया उसके रिस्पेक्ट में ये आंसर सेकंडों में आ गया। आपने केवल देखा, गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जोड़ा और 10 होगा आपका आंसर, आपने गोला भर दिया। जय माता दी। तो इतना ही आपको करना है, ठीक है। बस एक बात का विशेष ख्याल रखें कि संख्याएं लगातार होनी चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर गैपिंग नहीं है तो भैया औसत के लिए सीधा सीधा फार्मूला आप अप्लाई करोगे और आपको आंसर सीधे मिल जाएगा। कोई भी आपको मंत्र यहां पर नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि औसत में आपका लगातार अगर सम संख्याएं हैं तो एक याद रखिएगा, गुरुजी ने एक फार्मूला बताया था और भैया हम सीधे जोड़ेंगे और माता जी का नाम लेके गोला मार देंगे। और 99 क्या 110% वो सही है, मैं आपको यहाँ वेरीफाई करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों फार्मूले आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या होगी, आप इन सबको कॉपी में नोट डाउन करते चलें। अगर आप नोट डाउन करते चलेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी, और अगर प्रैक्टिस रहेगी तो मैथ भैया मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जितना प्रैक्टिस कहे उतना प्रैक्टिस आप करो। अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तब मैथ नहीं लगने वाला। जो मैथ से हम डरते हैं उसका मेन रीजन यही है, हम प्रैक्टिस करते नहीं है, हमको लगता है जुगाड़ लगाएंगे मिल जाएगा। जुगाड़ से नहीं आएगा, जुगाड़ कभी कभी लगेगा। बेसिक फार्मूला में हर जगह क्यों लिख रहा हूं, ये है ऐसा फार्मूला जो हर जगह काम करेगा। और जब टिक की बात कर रहे हैं, ये हर जगह काम नहीं करेगी, लेकिन बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले फार्मूले की।
बस आपको क्लियरिटी बनानी है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट आप रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन। चलिए तो हो गया। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास और फार्मूला है। तो अभी तक हमने बात किया लगातार n सम संख्याओं का औसत। अब हम बात करते हैं एक अगले फार्मूले की। तो अगला जो हमारा फार्मूला है वो कह रहा है n तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। यहां पे लगातार की बात नहीं कर रहा, n तक की सम संख्याओं का औसत। अब यहां ध्यान दीजिएगा, n तक की कहा है तो ये आपका होता है n+2/2। जैसे हमने कहा भाई 50 तक की, 50 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो हमने 20 तक ले लिया, 20 तक की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ये हमने बात किया। तो ये आपका कितना हो जाएगा? एक तो तरीका क्या, आप लिखो पहले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये क्या हो गई हमारी 20 तक की सम संख्याएं हो गई। सबको जोड़ लीजिए तो भाई 20 और आपका पहले जोड़ते 2, 4 तो 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 2, 32, 10, 42, 4, 46 और 10, 56 और 6, 62, 10, 72, 8, 80 और 10, 90 और 20, 110, 110 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपकी संख्या होंगी। तो 110/2 कर दीजिए तो कितना आपको मिल जाएगा? 110/2 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कर दीजिए तो कितना आपको मिल जाएगा? 11। ये तो आपका हो गया बेसिक फार्मूले से, औसत वाले से। अब हम जुगाड़ लगाते हैं। क्या कहा है? n+2/500। तो भाई संख्या कहां तक पूछा हुआ है? 20 तक। तो 20+2/2 कितना हो गया? 22/2 और सीधे कितना आ गया? 11। यानी हमको ये जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना, बस क्या देखना है कहां तक की सम संख्याएं कहा है। 20 तक, 40 तक, 50 तक, 100 तक, 200 तक, 1000 तक, कहीं तक भी कहा है, उसमें 2 जोड़ो, अपान 2 से भाग करो, सीधे औसत का आंसर। कुछ भी हमको ज्यादा नहीं करना। अब सोचिए यहां तो मैंने 20 तक ही लिया, मैंने 50 तक क्यों नहीं लिया? अरे भाई 50 तक लेंगे तो 2 से लेके 50 तक पहले लिखें फिर उसको जोड़ें, उससे अच्छा क्या है सीधे हम लगा दें फार्मूला 50+2/2 यानी 52/2 बराबर कितना आ गया? 26। आप चाहो तो घर पे करके देख लीजिएगा, 26 आएगा आंसर। बस करना क्या है, फार्मूले को याद रखना है। अगर n तक की सम संख्याएं कह रहा है तो जो n है, n मतलब जितने तक कहा है, 20 तक, 40 तक, 60 तक, 100, 200, 1000, 500, जहां तक का कहा है उतना, यानी वो लास्ट वाली सम संख्या और +2 और /2 कर दो, आपको सीधे मिल जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध फार्मूले हमारे पास और हैं, फिर हम थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन भी चाहेंगे कि हो जाए, तो फिर कल हम लोग पूरा क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। कल आपका करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा और वो हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए एक और आपके फार्मूले हैं, कह रहा अगर प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ ले, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए मिल जाता है। तो ये आपका होता है n+1 और 2n+1, n+1 और 2n+1 और /6। ये आपका फार्मूला निकालने का है, n+1 2n+1/6। जैसे हम करते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। n संख्याओं के वर्गों कहा है तो हमने ले लिया 5 संख्याएं। हमने क्या ले लिया? पहली 5 संख्याएं। तो पहले 5 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही आएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सबको जोड़े तो 16 9 25, 25 50 और 4 1 5, 50 और 5 55 बटे 1 2 3 4 5 बटे 5 किया तो आ गया 11। हमने ये कौन सा लगाया? बेसिक तरीका लगाया जो हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। एक बार जोड़ ले, 16 9 25, 25 50 और 5 55, 55 बटे 5 आ गया 11। अच्छा अब इस फार्मूले से लगा के देखते हैं। देखिए क्या कहा था, n+1 यानी 5+1 और
2n और +1 और बटे 6। तो ये क्या हो गया 5 1 6 और गुणे 5 दूनी 10 1 11 और बटे 6 6 6 घर गया, साथ में आंसर दे गया। वो घर गया, ये दे गया, तो सीधे आपका आंसर आ गया। कुछ भी आपने ना तो स्क्वायर निकाला, ना ही जोड़ा, ना घटाया, सीधे आंसर झोंक दिया। मुद्दा क्या है, ये जो ट्रिक्स है ना, ये छोटे मोटे फार्मूले बड़ी हमारी मदद करते हैं। अगर हमको ये मालूम है तो औसत निकालने में बड़ी आसानी होगी, है ना। औसत जो क्वेश्चन बनेगा वो औसत दर्जे से नीचे का बन जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक्स मालूम है तो आप फटाफट क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये भी हमारी ट्रिक हो गई, इसको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है ना कि भाई इतना जोड़ दिया गया, इतना घटा दिया गया, तो क्या औसत में चेंज आएगा। तो कोई संख्या का औसत दिया हुआ है और आपने कहा कोई संख्या x है, उसमें से y जोड़ा गया, y घटाया गया, तो औसत में क्या बदलाव आएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है ना कि भाई किसी क्लास में 40 बच्चे हैं और उनका जो औसत है वो 15 है। एक बच्चा निकल गया, एक बच्चा आ गया, तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे वाले के भी जुगाड़ है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। इसमें आपका जो अगला टॉपिक है, एक फॉर्मूले और है, वो थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वैसा क्वेश्चन पिछली बार पेट में था, तो इस बार भी हो सकता है आ जाए। इसमें कह रहा है कि अगर n राशियों का औसत x के बराबर है, n कोई राशियां हैं, n राशियों का औसत x के बराबर है, मतलब n राशियां, उनका औसत कितना है, x है, x के बराबर है। जब कोई राशि जोड़ दी जाए और घटा दी जाए, मान लिया या तो इसमें से कोई राशि जोड़ दी गई और या घटा दी गई और औसत क्या हुआ, बदल गया। मतलब अभी क्या है, n राशियां हैं और उनका औसत कितना है, x है। इसमें कोई राशि जोड़ दी गई या घटा दी गई, औसत क्या होगा, बदल जाएगा। भाई अगर कोई संख्या जोड़ोगे तब भी औसत बदलेगा और कोई घटाओगे तब भी औसत क्या होगा, बदल जाएगा। तो उसकी बात कर रहा है कि जब कोई राशि जोड़ दी गई या घटा दी गई तो औसत y हो गया। तब हमसे पूछता है बताओ भाई जोड़ी गई राशि क्या है और घटाई गई राशि क्या है। जोड़ी गई राशि क्या है और घटाई गई राशि क्या है, मतलब कितना जोड़ा गया और कितना घटाया गया। तो इसमें जो जोड़ी गई राशि आ जाएगा, ये याद रखिएगा, बहुत काम का है ये। जो जोड़ी गई राशि आएगी, जोड़ी गई राशि, ये आपका होता है n, मतलब जितनी संख्याएं थी, x माइनस y, मतलब जो औसत पहले था और जो औसत अब बन गया। n x माइनस y और प्लस y, यानी जो औसत अब है, मतलब n क्या था, संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं थी, कितनी राशियां थी। x क्या है, उनका पुराना वाला जो औसत था, एवरेज था। y क्या है, जोड़ने घटाने के बाद जो एवरेज आपका हो गया, और प्लस y आपको जोड़ देना है। यहां से क्या मिल जाएगी, जोड़ी गई संख्या। अब अगर जोड़ी गई संख्या दिया है और औसत पूछ लिया तो आप वो भी निकाल सकते हैं, या जोड़ी गई संख्या और नया वाला औसत दे दिया तो x पूछ लिया तो वो भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर सारा दिया हुआ जोड़ी गई संख्या भी दिया है और जोड़ी गई राशि भी दिया है, x और y, यानी पुराना औसत और नया औसत भी दिया है, और संख्याओं की संख्या पूछ लिया तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। यानी इस टाइप पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो इससे लग जाएंगे। एक और आता है, अगर पूछ लिया घटाई गई संख्या, घटाई गई, तो उसको भी देख लो। घटाई गई संख्या, अगर घटाई गई संख्या की बात करता है तो ये आपका हो जाएगा n y माइनस एक्स प्लस वाई, n y माइनस एक्स प्लस वाई। y क्या होगा, यहां बड़ा हो जाएगा, तो संख्या घटाओगे तो औसत क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, तो y माइनस एक्स प्लस वाई, ये आपका मिल जाएगा संख्या। ठीक है, ये दो आपके फार्मूले, इनको नोट डाउन कर लें, फिर इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए अब एक आध हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा हमारा काम बन जाएगा।
पहले बहुत सिंपल सिंपल आज क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़े क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 5 छात्रों का वजन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 5 छात्रों का वजन, 5 छात्रों का वजन ये दिया हुआ है आपको। बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है, 55 kg, ठीक है, 60 kg ले लीजिए आप, 74 kg ले लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, 74 kg, और आपका फिर ले लीजिए 40 kg, और ले लीजिए आप 1 2 3 4 हो गया, एक और ले लिया आप, चलो आपने ले लिया 60 kg, और इसका औसत पूछ लिया है, तो इसका वजन दिया हुआ है, तो औसत बताइए, तो इनका औसत क्या होगा। तो भाई ठीक है, आप पहले प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दें। आप यहां पे लगाने का प्रयास करें पहले फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने अपना लगा लिया होगा। अब हम लगा देते हैं। देखिए पहले जोड़ लो सबको भाई, तो 5 4 9, लास्ट में 9 आ जाएगा, और फिर आपका 6 4 10 7 17 6 23 और 23 5 28 बटे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 50 25 5 3 बच गया, 39 हो गया, 50 25 5 3 बच गया और 39 हो गया, तो 5 7 35 4 बच गया और आपका 40 हो गया, तो 57.8 kg आ गया औसत। बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया था, बस खाली आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन की हम कल बात करेंगे, लेकिन एक आध हमने ले लिया है ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो आप फिर होता क्या है ना, जब हम प्रैक्टिस फार्मूला पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तो छूट जाता है। तो छूटने से बचने के लिए हमने इसको ले लिया है। एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ये आपके घर की प्रैक्टिस के लिए। फिर हम लोग कल बात करेंगे कि हमारे जो मेन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उनकी हम लोग कल बात करेंगे। तो आपको मैं एक आध क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आज आप प्लीज लगाइएगा। एक आपका क्वेश्चन दे रहा हूं, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 25 है तथा 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। सभी संख्याओं का औसत होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसको आप देख लेंगे। ऑप्शन ए पहला आपका है 22.5, ऑप्शन बी आपका है 28.125, सी आपका ऑप्शन है 28 और डी आपका ऑप्शन है 27.125, 27.125। ये आपको लगाना है। एक और दे दे रहा हूं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 125 है, तो प्रथम संख्या होगी। आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। आपका ऑप्शन ए है 122, 124, 126 और 128। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फिर हम लोग मिलते हैं कल। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।